मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कुछ तो हमने डायरेक्टली सॉल्व करके देख ली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये ऑलमोस्ट सब बुक्स में आपको मिल जाएगा और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि उठ के एज इट इज एग्जाम में आता है, तो इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ तुमको ये क्वेश्चन कि गिवन एज कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, और हमें क्या निकालना है या क्या प्रूव करना है कि इसी का माइनस वर्जन जो होगा वो होगा √2 sin थीटा के। मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा गिवन है और cos थीटा माइनस sin थीटा पूछा है, मतलब a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं तुम्हें एक सिंपल अप्रोच बताता हूं कि अगर a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी पे जाना है, तो कुछ ऐसा नहीं सोच सकते हैं क्या कि इसका स्क्वायर करो, है ना। स्क्वायर करोगे फिर उससे a माइनस बी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो और फिर उससे उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यू विल गेट a माइनस बी। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वो जो प्लस 2ab है उसमें माइनस 2ab और प्लस 2ab और जोड़ दो, मतलब कुल मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो रीअरेंज करके। जैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए उसका स्क्वायर रूट ले लो, आ जाएगा a माइनस बी। सेम अप्रोच में यहां लगा रहा हूं। क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड। What we'll get cos theta plus sin theta का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos theta का स्क्वायर। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्क्वायर करा, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा। ओपन करते हैं तो विल गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। अब दिमाग में पिक्चर बना के रखो क्या कि तुम्हें बनाना है cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। मतलब मुझे क्या चाहिएगा? मुझे चाहिएगा माइनस 2ab वाली टर्म। मतलब ये जो 2 sin cos प्लस में लिखा हुआ है मेरे को चाहिएंगे ये माइनस में, तभी जाके माइनस वाली बीच वाली टर्म बनेगी, क्योंकि बाकी को तुम खोलोगे तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को रीअरेंज करा। मैंने sin स्क्वायर थीटा को तो इधर ही लिखा रहने दिया, ठीक है, बाकी सब टर्म को उधर लेके गया। तो ये cos स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और पीछे जो sin थीटा cos थीटा थे 2 में प्लस में, उसको माइनस में कर दिया कन्वर्ट, तो 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब मैंने दोनों टर्म को आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। उससे मेरे को दो बेनिफिट हो गए, एक तो cos cos वाली लाइक टर्म मिल गई और एक माइनस 2 sin थीटा cos थीटा जो बनाना था वो बन गया। अब देखो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, मेरे को बनाना है इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास a स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 2ab भी दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं प्लस बी स्क्वायर भी लिख देता हूं मेरी तरफ से। अगर मैंने आरएचएस में एक ऐड किया है तो एलएचएस में भी एक ऐड करना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल होगा। अब तो दिख जाएगा सब बच्चों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो आरएचएस बना ये क्या बना? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो तुमको दिख रहा है अब तो आंसर। अब क्या करो, तुम्हें तो cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए था ना, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये तो बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और अगर इधर देखेंगे एलएचएस में तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। सो फाइनली वी विल गेट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। ये आ गया हमारा प्रूविंग पार्ट। देख लीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप कि cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा था, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर रूट किया और आंसर निकाल लिया। ये इसका स्पेशल केस है या फिर ये इसका एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर समझाया एंड होपफुली समझ में आ भी गया होगा। चलिए आगे भी क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमको पहले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर दिस इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटीज की हेल्प से। कैसे करें देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये लिखा हुआ है 4 cos थीटा, ये लिखा हुआ है 3 अपॉन cos थीटा, ऐसा तो देख ही सकते हैं, ठीक है। अब ये cos थीटा उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
RHS में हमारे पास क्या बन गया 3 और 4 को भी मैंने इधर भेज दिया। अब 3 को लिख सकते हैं √3 और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर में, क्योंकि मेरे पास LHS में क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर, तो RHS में भी मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो कि अगर इधर है cos थीटा का स्क्वायर, तो RHS में cos में किस वैल्यू पे आता है √3/2 30 पे आता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 30 का स्क्वायर। अब LHS और RHS को कंपेयर करो, डायरेक्टली क्या निकल जाएगा थीटा इक्वल टू 30। फिनिश। क्या करना है जब आपको इस तरह की इक्वेशंस दे रखी हो, आप क्या करो, जो दो अलग अलग टर्म्स दे रखी है उनको सिंगल टर्म में बनाने की कोशिश करो। मतलब या तो cos को sec में चेंज कर लो या फिर sec को cos में चेंज कर लो। जैसे आप चेक करोगे सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक तरफ ले लो, तो cos को cos के पास ले गए और नंबर को नंबर के पास ले गए। फिर इधर देखा LHS की cos थीटा का स्क्वायर है, तो RHS में भी cos थीटा का स्क्वायर ही सोचा, तभी तो थीटा निकलेगा। आगे क्वेश्चन करे थे अपन ने ऊपर कि अगर LHS में cos है तो RHS में भी cos बनाओ, तो 30 डिग्री पे आती है √3/2, तो cos 30 लिख दिया अपन ने। दोनों को कंपेयर करा तो थीटा कितना आ गया 30। आई होप इट इज क्वाइट इजी, आ गया होगा। इसमें भी हमको थीटा निकालना है और एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दे रखा है, करके देखते हैं। चलिए, जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया। ऊपर क्या चला जाएगा एलसीएम में, ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1। इट इज गिवन इक्वल एज 2। ठीक है, अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो जब तुम दोनों टर्म में से cos थीटा को कॉमन निकाल लोगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cosec थीटा +1 प्लस cosec थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय, अब देखो cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, इट इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हाउ मच 2। अब ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये cot स्क्वायर थीटा को सेकंड साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos थीटा तो है ही सही, और ये बन जाएगा 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 2 cot स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक यहां तक कोई परेशानी होनी चाहिए। हमें थीटा निकालना है, लेकिन तीनों के एक्सप्रेशन जो है ना, एक cos है, एक cosec है और एक cot है, तो जब तीनों ही अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, तो इन सबको साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। देखें तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये जो 2 है इस 2 से पहले ही उड़ा दो ताकि ये तो कैलकुलेशन खत्म ही हो जाए। अब cosec थीटा को मैंने लिखा कि इट इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा को लिखा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक पावर cos की इस पावर cos से कैंसिल हो जाएगी, एक साइन से न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो RHS में हमारे पास बचेगा सॉरी LHS में बचेगा सिर्फ 1, और RHS में क्या बना cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब cos थीटा अपॉन sin थीटा को वापस लिख दो क्या cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या आई 1 cot थीटा में कब आता है, जब cot 45 होता है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 45 डिग्री। तो कभी कभार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, एक तो क्या होता है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने का बोला जाता है, कभी कभार अपने को ये भी बोला जाता है कि थीटा ही निकालो। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना होगा। जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कट हो सकता है उसको कट करेंगे, और बचे हुए पोर्शन को क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में देखेंगे, उस टेबल से वैल्यू को कंपेयर करेंगे और आंसर लिखेंगे। जैसे cot थीटा इक्वल टू 1 पे आके रुकना नहीं है, 1 cot में किसकी वैल्यू होती है उसको टेबल में देखना है, तो इट इज cot 45 से थीटा निकल के आ जाएगा 45। तो मेरे हिसाब से ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे हमने किए हैं ये समझ में आए होंगे। बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, तुम्हारे पास स्कूल बुक है, तुम अच्छे से उसको और ज्यादा सॉल्व करो, और ज्यादा अच्छे से इस पे कमांड बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ये तुमको क्लियर हो गया होगा। बस बेसिकली ये 3 नोट तुमको अच्छे से समझने हैं, अगर ये समझ गए तो तुम खुद देखो आगे के क्वेश्चन तुमसे आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड कर लीजिए,
या फिर वीडियो को रोकिए, सॉल्यूशन को पेन और पेपर पे लिखिए, अपने आप जब आप पेन और पेपर से लिखेंगे वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।